रूपी होम ऑनलाइन लोन ऐप, यह ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं या लोन लेने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और जानना चाहते हैं यह ऐप के बारे में कि रूपी होम ऑनलाइन लोन ऐप क्या है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि रूपी होम ऑनलाइन लोन ऐप क्या है, क्या यह ऐप हमें लोन देगा या नहीं, इस ऐप में लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, इस ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं, और हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, रूपी होम ऑनलाइन लोन ऐप रियल है या फेक। इस तरह के ऐप में बहुत कम समय में लोन अप्रूव हो जाता है। इस तरह के ऐप के जरिए पर्सनल लोन लिया जा सकता है, किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल लोन एवं ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। इससे ग्राहक सिर्फ इस्तेमाल किए गए लोन पर ब्याज का भुगतान करता है। कोई भी यूजर इन ऐप की मदद से 1000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकता है। इस तरह के ऐप में लोन लेने का प्रोसेस फीस चार्ज किया जाता है। लोन पर ब्याज की दरें 12% से लेकर 35% तक होती है। लोन लेने के लिए ऐप को डाउनलोड कर केवाईसी की प्रक्रिया पूरा कर क्रेडिट लिमिट अप्रूव होता है। तो चलिए दोस्तों, इस ऐप को हम डाउनलोड करके यूज करके देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों रूपी होम ऑनलाइन लोन ऐप। इस तरह से हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम लोग रूपी होम ऑनलाइन लोन ऐप को यहाँ से हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, इस तरह दोस्तों लोडिंग हो गया दोस्तों। यहाँ पर परमिशन मांगा जा रहा है। परमिशन में ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पर परमिशन में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम आपके मोबाइल पे जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है दोस्तों, उसको हम लोग डिवाइस नेम उसका पैकेज नेम वगैरह हम रीड कर लेंगे। मतलब हमको पता चल जाएगा दोस्तों कि आपके मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, परमिशन हम दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एसएमएस उन लोग बोला जा रहा है, लोन ऐप बोला जा रहा है कि हम आपके एसएमएस का पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, देख लेंगे, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं मैसेज को, ऐसा परमिशन मांग रहा है पूरा मैनेज करने का, तो वो भी दे दिए। उसके बाद दोस्तों फोन बुक का कॉन्टेक्ट, आपके मोबाइल में जितने भी फोन बुक कॉन्टेक्ट है, दादा दादा नानी नाना, सबका सेंड कर लेंगे, मतलब अपने सर्वर में अपलोड कर लेगा और जब चाहे तब कॉल करके भी परेशान कर सकता है। इस बात को ध्यान देना है दोस्तों। देखिए फोन बुक कॉन्टेक्ट इन लोग अपने पास रख ले। उसके बाद आता है कैलेंडर। कैलेंडर जो भी कैलेंडर में आप अपना बर्थडे वगैरह सेव करते हैं, रिश्तेदारों को भी डिटेल ले लेगा। उसके बाद आता है रीड एंड राइट मेमोरी। मेमोरी कार्ड में, आपके मोबाइल के मेमोरी कार्ड में रीड एंड राइट, जब चाहे तब हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेंगे, देख लेंगे, और जब चाहे तब उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, डाल सकते हैं, मतलब राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद आता है कैमरा। आपके मोबाइल में एक कैमरा है, उसका यूज हम कर लेंगे, बोल रहा है। फोटो खींचने के लिए, आईडी वाईडी वेरीफाई करने के लिए, किसी भी टाइम वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं, बोला जाता है। ठीक है, वो भी दे दिए। उसके बाद फोटो का एल्बम, आपके गैलरी में जितने भी फोटो, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है, वो सबको उन लोग देख लेंगे, मतलब अपने कब्जे में ले लेगा, बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद डिवाइस इन्फॉर्मेशन, आपके डिवाइस जैसे ईएमआई नंबर, ईएमईआई नंबर हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, ऑपरेटर नेम हो गया, जियो एयरटेल आइडिया, इस तरह से पूरा डिटेल अपने पास रख लेंगे, बोल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये मांग रहा है। मैं यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ एग्री में क्लिक कर लेता हूँ। ये रहा, परमिशन मांग रहा है, उसको अलाउ कर देते हैं सभी को। देखिए दोस्तों, इस तरह से अलाउ कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 8 लाख रुपए कुछ देंगे, बोल रहा है दोस्तों। स्टार्ट लोन लिखा है, तो 95 दिन से लेके 365 दिन, मतलब 1 साल का। तो स्टार्ट लोन में क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल लेते हैं इस तरह से ये। उसके बाद ओटीपी में क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी में क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यह ऐप सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं, इसलिए हम अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे दोस्तों। बैक करते हैं। तो आपको बता दे दोस्तों, इस तरह के फेक होते हैं। अधिकतर ऐप चाइनीज, इंडोनेशिया जैसे कंट्री से संचालित होता है। आपको इस तरह के लोन के चक्कर में नहीं पड़ना दोस्तों। अगर लोन लेना है तो जैसे इंडिया का ऐप हो गया धनी ऐप, मोबीक्विक ऐप, और बहुत से ऐप है दोस्तों। फ्री रिचार्ज का लोन ऐप है, पेटीएम का है। इस तरह से आप किसी अन्य ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट बैंक से लोन ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस तरह के लोन के चक्कर में न पड़े, आपका डेटा मिसयूज होगा और आपको बहुत लॉस भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस ऐप को हम यहाँ क्लोज करते हैं इस तरह से, यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर लेते हैं इस तरह से। तो आप चलिए इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं।
क्या रूपी होम ऑनलाइन लोन ऐप हमें लोन देगा? इस तरह के ऐप में हम अपना डिटेल फिल कर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट। फिर यह हमारा लोन का प्रोसेस अप्रूव के लिए चला जाता है। यहाँ आपका डिटेल लेके कई ऐप आपको लोन नहीं देता, लोन रिजेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे ऐप होते हैं जो लोन देते हैं। इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं? इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के ऐप को लेकर ग्राहकों को अलर्ट भी किया है। यह असल में पूरा एक रैकेट है जिसमें चीन, इंडोनेशिया के लोग शामिल हैं, जिन्हें आरबीआई से लोन देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी मिनटों में लोन देने का ऑफर देकर लोगों को फंसा रहा है। ज्यादातर इस तरह के ऐप चीन के होते हैं और उनकी किसी भी बैंक या गैर बैंकिंग से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के ऐप में ग्राहक को 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेकर तुरंत यानी कुछ मिनटों में ही लोन दे दिया जाता है। कई बार इस तरह के कागजात न होने पर भी लोन दे दिया जाता है। जब ग्राहक इस तरह के प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है, उसी टाइम यह ऐप ग्राहक से परमिशन लेता है कि ग्राहक का फोटो, गैलरी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, कॉल हिस्ट्री, मैसेज, इन सभी को रीड कर सके। रूपी होम ऑनलाइन लोन एक तरह आपके सभी डिटेल को अपने सर्वर में सेव कर लेता है। आपके अकाउंट में इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर तो कर दिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक दुष्चक्र। इस ऐप से 30 से 35% का ब्याज तो लेते ही है। इससे भयानक बात यह होता है कि जब ड्यू पेमेंट डेट के बाद ग्राहक पेमेंट न कर पाए तो 3000 रुपए प्रत्येक दिन का पेनल्टी लगा देते हैं। इसके बाद रिकवरी एजेंट इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करता है कि इनका जीना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के ऐप अपने ग्राहक को सामाजिक अपमान करना शुरू कर देते हैं, जिससे कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। पहले उन्हें बार बार फोन करके परेशान किया जाता है, फिर उनके परिवार या रिश्तेदारों को फोन करके धमकाया जाता है, यहाँ तक कि फर्जी लीगल नोटिस भेजा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं यह ऐप रियल है या फेक। यहाँ मैं इस रूपी होम ऑनलाइन लोन ऐप का बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से ऐप है जो फेक होते हैं और जो आपके अपलोड किए गए डिटेल को लेके भाग जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इस तरह का पूरा डिटेल दिया। अब आपको स्वयं निर्णय लेना होगा कि यह ऐप रियल है या फेक।